हेलो फ्रेंड्स, गजब मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी के 15 तारीख हुए एग्जाम सभी शिफ्ट के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है, इसको पढ़िए और समझिए, बताइए कैसे हल होगा। क्वेश्चन दिया यदि 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 बराबर 0 है तो समीकरण के दोनों मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। भैया आपको सेकेंडों में हल करना है तो बहुत बढ़िया जगह है, आप 1 सेकेंड में हल करेंगे। बस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन दिया, इक्वेशन दिया है 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 बराबर 0, ये इक्वेशन दे दिया और पूछा है मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो सेकेंडों में निकालना है तो पहले ये बात बताइए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, आप इसको जानते होंगे, आप इससे परिचित होंगे, आपका इससे जरूर कुछ रिलेशन होगा। इसे बोला जाता है द्विघात समीकरण। क्लियर होगा। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b, ये कांस्टेंट टर्म है, तो मतलब y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 6 है, तो a डिनोट करा है 6, मतलब a का वैल्यू हो गया 6, b का वैल्यू -13, c का वैल्यू 6 होगा। तो a बराबर लिखेंगे 6, b बराबर -13 और c बराबर लिखेंगे 6। क्लियर होगा, समझ में आ रहा है। अब पूछ रहे मूलों का गुणनफल, तो फिर आप एंटीबायोटिक याद रखिएगा, मूलों का गुणनफल होता है c/a। क्या होता है c/a। c का वैल्यू कितना है भैया 6 है और a का वैल्यू है 6। कटाएंगे तो सटाक से आ जाएगा 1, यही हमारा आंसर होगा। क्या आपको कुछ दिक्कत है, इसमें प्रॉब्लम है, कुछ थोड़ा सा भी पेट में दर्द हो रहा होगा या पीठ में कहीं भी। नेक्स्ट बवाल है, एक कार्य को ए 12 दिन में और बी 18 दिन में कर सकता है। यदि वे 4 दिन के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितना भाग शेष बच जाएगा। भैया सेकेंडों में हल करना है तो बस देखते रहिए ध्यान से। ए को टाइम मिला है 12 दिन और बी को मिला है 18 दिन, मतलब ए काम को 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता हो। क्लियर होगा। अभी इसमें कुछ भी नहीं किया, अभी क्वेश्चन है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। अब इसको छेड़ेंगे, देखिए कैसे। इस तरह क्वेश्चन हल करने के लिए पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम होगा 36, बोले तो 36। ये 36 क्या है, इन दोनों भाइयों का काम है, मतलब टोटल काम है, समझ गए। 12 से भाग देंगे 36 में तो 3 आएगा, 18 से देंगे तो 2 आएगा। 3 और 2 क्या भैया 3 है। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। कार्य क्षमता है इन लोगों का, इफिशियंसी बोले एकदम पावर है इन दोनों का। क्लियर होगा। एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, समझ गए। अब समझिए, ए और बी मिलकर 4 दिन काम करते हैं। ए और बी मिलकर 4 दिन काम करते हैं, तो एक दिन में 3 काम करता है ये और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों को जोड़ोगे तो 5 होगा, मतलब दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे। तो 4 दिन में कितना करेंगे, 5 चौके 20 यानी 20 काम कर देंगे, समझ गए। टोटल काम है 36, अब 20 कर दिया है काम, घटाएंगे इसमें से तो आएगा 16 काम बच जाएगा, समझ गए। सेकेंडों में कर देंगे, शेष पूछा है तो 16 हो जाएगा। सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 14, 14 सेक थीटा बराबर x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का वैल्यू निकालना है, भी सेकेंडों में हल करेंगे। देखिए कैसे, सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 14 है। क्लियर होगा। हम लिखते हैं सेक थीटा यहाँ पे, अब माइनस कोस थीटा, यहाँ समझिएगा कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, समझ गए। कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, तो कोस थीटा की जगह पर 1/सेक थीटा लिख देंगे। अब बराबर में 14। अब समझिए, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, मतलब बट्टा घटाव करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा सेक थीटा, इसको भाग देंगे तो यानी सेक स्क्वायर थीटा, अब -1 बराबर 14। अब इसको उधर भेज दीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा -1, इसको उधर भेजेंगे तो 14 सेक थीटा हो जाएगा भैया, सेक थीटा। अब समझिए, ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में 14 सेक थीटा बराबर x दिया है क्वेश्चन में। यहाँ समझिए, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, समझ गए। और 14 सेक थीटा बराबर क्वेश्चन दिया x, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लिया, x बराबर टेन स्क्वायर थीटा, यही पूछ रहा है x का मान कितना होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा, यही आंसर हो जाएगा। खटा। अगला तबाही, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बोले तो रेडियस निकालना है, देखिए कैसे निकालते हैं। गोले का क्षेत्रफल कितना दिया है, ए से एरिया यानी क्षेत्रफल कितना दिया है 1386 दे दिया है। आप बता सकते हैं गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², नहीं पता है तो याद रखिएगा, गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², ये है 1386, समझ गए। हम लिखते हैं 4 गुने पाई का मान 22/7 होता है और गुने आर स्क्वायर का वैल्यू तो निकालना है, इधर 1386। अब देखिए 22 इसको काटेंगे तो होगा 63, समझ गए। अब 4 लिखेंगे इधर और गुने r²,
7 को उठाएंगे, 7 को उठाएंगे, इधर भागा में उधर गुना में जाएगा तो कितना होगा, गुना करेंगे तो भैया कितना होगा 441। आर स्क्वायर बराबर इधर गुना में है यानी 441 के नीचे आ जाएगा, भागा में स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाता है रूट पे चेंज हो जाएगा 441/4। जब इसके स्क्वायर रूट से बाहरी निकालेंगे, घूंघट से बाहरी इसको निकालेंगे तो होगा भैया कितना 21/2, 21/2, आर बराबर 21/2 और डिवाइड करेंगे तो आएगा 10.5 आंसर। दिक्कत है। अगला प्रॉब्लम है, यदि गगन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार्यालय जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो उसके घर से कार्यालय की दूरी क्या है भैया, डिस्टेंस निकालना है। क्या डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, मजा आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको चाहिए एक शुद्ध एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक एग्जाम में लगाइए, क्वेश्चन का आंसर पाइए। देखिए वो क्या एंटीबायोटिक है, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। डी से हम डिनोट करते हैं डिस्टेंस को, यानी दूरी को। हमें डिस्टेंस निकालना है तो दूरी, डी से डिस्टेंस। आप समझिए वो एंटीबायोटिक, समझिए सभी सुराख खोल लीजिए आप। S1 गुने S2 गुने समय, यहाँ लिखिएगा समय में परिवर्तन, मतलब चेंज किस में होना चाहिए, घंटा में। टाइम कितना होना चाहिए, टाइम किस में होना चाहिए, घंटा में। इधर लिखेंगे S1 माइनस S2, S1 गुणे S2 गुणे समय में परिवर्तन घंटे में होने चाहिए, S1 माइनस S2। ये S1 क्या है भैया, S1 मतलब स्पीड, चाल, पहली चाल दूसरी चाल, पहली चाल दूसरी चाल, यहाँ पर दूसरी से दोनों चाल को गुणा किया, दोनों चाल को घटा दी है। समझ गए। अब समझिए क्या पहली चाल कितना है भैया, पहले चाल से चल रहा है कितने स्पीड से, किधर गया, कितना 40 के, और दूसरी चाल है 60। क्लियर होगा। और टाइम कितना लगता है, दोनों को जोड़ दीजिए टाइम को, 10 मिनट और है 5 मिनट, यानी 15 मिनट, 15 मिनट में है तो इसीलिए घंटा में बोले थे, यानी घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भागा। क्लियर होगा, समझ गए, बहुत होशियार है। पहला स्पीड और दूसरा स्पीड, तो 60 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा भैया, 20 हो जाएगा। 60 में से 40 जाएगा, 20 होगा। सब स्पीड रखे हैं भैया, क्वेश्चन ये क्या है, वैल्यू रख देना है बस। अब बताइए 60 से 60 काट सकते हैं, क्लियर होगा, काटने में कोई दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि काटने में आप माहिर है। आप समझिए 60 को 60 काट दिया, अब गुना करके 15 चौक 60 हो जाएगा, यानी 600, और यहाँ हो जाएगा 20। एक जीरो से एक जीरो और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 30, यानी 30 किलोमीटर दूरी पर है। इन दोनों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर। जब किसी संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 150 के 70% के बराबर है, तो वो संख्या किसके बराबर है। बवाल क्वेश्चन पूछ दिया है, दिमागे हिला दिया जी। देखिए कैसे हल करेंगे, एकदम मजा से। लेट माने क्या, लेटना नहीं, लेट माने मानना। मान लीजिए संख्या x है, आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, स्वतंत्र है, बोले तो आजाद है। मानने में दिक्कत हो रही है, मानने में क्या दिक्कत है, मानने में दिक्कत होगा तो पराबला में हो जाएगा। मान लीजिए संख्या x है तो किसी संख्या के का मतलब गुना, किसी संख्या के 70% में प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100, 70 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 150 के 70% के परसेंटेज बट्टा में के बराबर है। जिस तरह क्वेश्चन बोला है उसी तरह करना है, इधर उधर नहीं। किसी संख्या के 70% में 70 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 150 के 70% के बराबर है। क्लियर होगा, क्लियर होगा, बहुत होशियार है आप। अब यहाँ तहलका मचाना है, बोले तो कटाकुटी करिए। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ भी 2 जीरो। क्लियर होगा, इधर पहले मचा लेते हैं तहलका। 15 से 105 होता है, समझ गए। अब देखिए एक से लिखेंगे गुने 7/10, ये 7/10 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा भाई। देखिए x गुने 7/10 बराबर, जब माइनस करेंगे तो 0 होगा और 5 होगा, ऐसे करेंगे तो कितना होगा 35, 3 आएगा 35 होगा। अब देखिए x बराबर इधर भागा में है, उधर ले जाइए गुना में होगा, यानी कितना होगा भैया, करेंगे तो 350 आ जाएगा। x बराबर 350/7, 7 से कटे 7 × 35 यानी 50। वो संख्या क्या है, 50 है। x का मान 50 आ गया, तो यही तो निकालना था, वो संख्या किसके बराबर है, तो 50 के बराबर है। यही आंसर हो गया। कोई दुख दर्द थोड़ा सा भी तो दिक्कत होगा तो मुंह खोलिए ना। यदि 8, 5, 4, 3 p 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो p के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। लो पूछ दिया, एकदम बवाल वाला क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, एक संख्या दिया है 8, 5, 4, 3 और p। यह संख्या 8 से, बोले तो 8 से
पूरी तरह विभाज्य है। तो पूछ रहा है p के स्थान पर वो कौन सी संख्या है कि पूरी तरह विभाज्य होगा। अब बताइए ना, देखिए जब भी संख्या में किसी संख्या में 8 से विभाजित करना होता है तो एक रूल होता है, याद रखिएगा। कान इधर लाइए, देखिए क्या होता है। जब भी किसी संख्या में 8 से विभाजित करना होता है तो लास्ट के 3 अंकों, लास्ट के अगर 3 अंकों 8 से विभाजित करते हैं तो लास्ट 3 अंक विभाजित हो जाएगा, मतलब लास्ट का 3 अंक कट जाएगा पूरी तरह से, तो वो संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी। क्लियर होगा, माने लास्ट वाला 3 अंक पूरी तरह से विभाजित होगी तो संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी। समझ गए? तो हम लास्ट के 3 अंक को भाग देते हैं 4 3 p को 8 से विभाजित करिए। 8 से करेंगे तो 8 पंजे 40 होगा। बट्टा लगाएंगे, ये कट जाएगा, बचेगा कितना 3, यहाँ उतरेगा p। अब p के जगह पर कौन सा संख्या रखें, नंबर रखें कि पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं संख्या में से रखना है यहाँ पे। तो बताइए 0 रखेंगे तो विभाजित होगा, 8 तरीका 24, 8 चौका 32 होगा, हिल जाएगा, ऊपर आगे चल गया। 1 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 2 रखेंगे तो हो जाएगा भाई, p के जगह पर 2 रखिए ना, 8 चौके 32 यानी कट जा रहा है, यानी p के जगह पर कितना होगा भैया 2, तो p का वैल्यू आ गया 2, यही आंसर हो गया। किसी राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 180 है, तो वह राशि ज्ञात करें। बोले तो प्रिंसिपल निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, मजा से निकाल लेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। एक बात याद रखिएगा, डी मतलब अंतर होता है, डिफरेंस, ये फार्मूला याद रखिएगा, एग्जाम में मजा आएगा। डी मतलब डिफरेंस, अंतर, तो p गुने r बट्टा 100 और खोपड़ी पर 2, इसके खोपड़ी पर 2, d मतलब डिफरेंस बराबर p गुने r बट्टा 100 के होल स्क्वायर। क्लियर होगा। डिफरेंस कितना दिया, यानी अंतर 180, p तो निकालना है, यानी प्रिंसिपल तो निकालना है, गुने r का मतलब रेट 15 अब बट्टा 100, खोपड़ी पर 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे 15 बट्टा 100। किसी को दुख दर्द नहीं हो रही है 2 बार लिखने में, हाथ ना दुख। अब समझिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे तहल्का मतलब इसको तहस नहस करिए। 15 से इसको काटेंगे तो 12 में कट जाएगा, समझ गए। 3 बचे 15, 20 बचे 100 और 3 चौके 12, p इधर लाएंगे तो 4 उधर जाएगा, तो यानी 4 गुने 100 गुने 20, p बराबर 4 दूना का 8 यानी 8000 रुपया होगा हमारा। क्या भैया होगा 8000 रुपया, प्रिंसिपल। यही तो पूछ रहा है, राशि कितना होगा तो 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 4 सेकंड में 18 मीटर की दूरी तय करती है और फिर अन्य 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत गति क्या है। बोले तो एवरेज स्पीड निकालना है। ध्यान से देखिए, बोर्ड पर बहुत मजा आएगा। बता सकते हैं एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है। एवरेज स्पीड बोले तो औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय, टी टोटल टाइम कितना है बताइए। टोटल दूरी कितना है भैया 16 और प्लस 18 और टोटल टाइम कितना है 4 + 2, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 34 यानी 34, इसको 6, जब इसको भागा लगाएंगे तो कितना आएगा भैया 5.6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। औसत चाल बराबर 5.6 आंसर। एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 है, तो बहुभुज के सभी भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। देखिए मतलब टोटल साइड निकालना है कितना है। क्लियर होगा, समझ गए। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन हल करने के लिए आपको चाहिए क्या, पैरासीटामोल। तो ध्यान से देखिए वो पैरासीटामोल क्या है, याद रखिएगा। आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग बराबर होता है भैया, ध्यान से क्या होता है n-2 गुने 180 डिग्री। आंतरिक कोणों का योग n-2 गुने 180 डिग्री याद रहेगा तभी होगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ गए। तो क्या होता है भैया n-2 गुने 180 डिग्री और उनका योग दिया है 1260। तो यहाँ से तहल्का में चाहिए 1 0 से 1 0, 12 से कटेंगे तो कितना होगा 12 7 126 यानी n-2 बराबर 7 यानी n बराबर इसको जोड़ेंगे तो 9, यानी सभी भुजाओं की संख्या कितनी है, नंबर इनका है नंबर, सभी भुजाओं की संख्या 9 है। तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है भैया, बटन दबाना है, लाल से पीला करना है, हो जाएगा। और शेयर तो एकदम दबा के करना है, इतना शेयर करिए मिर्जापुर से ज़्यादा शेयर करना है।